हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ पर। इसके पहले लेक्चर तक मैंने ट्रायंगल आपको पूरा डिलीवर कर दिया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये वाला वीडियो लाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये एकदम फ्रेश कंटेंट होने वाला है। ट्रायंगल मैंने इसके पहले वीडियो तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इस वाले वीडियो से बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, सुपर न्यू टॉपिक विच इज़ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ठीक है, ट्रायंगल फिनिश हो चुका था, क्वाड्रिलेटरल हम लोग इस वाले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। गॉट इट? तो बढ़िया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और धीरे धीरे अपना सारा कंटेंट, अपने सारे नोट्स बनाते चलिए मुझसे, मेरे साथ। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल जो शब्द है, चतुर्भुज जो शब्द है, जिसमें क्वाड स्टैंड्स फॉर 4, इस क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ऐसा कोई भी शेप जिसके 4 साइड्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज 4 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अपने मीनिंग, अपने वर्ड से क्लियर हो गया। क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड। तो ऐसा कोई भी शेप जिसके 4 साइड्स होंगे उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब हम लोग कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल कवर करने वाले हैं ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे रेक्टेंगल, जिसका मतलब होता है आयत। फिर हम लोग कवर करेंगे स्क्वायर विच मीन्स वर्ग, ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रोम्बस समचतुर्भुज एंड लास्ट में काइट विच मीन्स पतंग। ठीक है, ये 6 शेप्स जो हैं, 6 अलग अलग शेप्स हैं। ये सारे के सारे जो शेप है, मैं इनमें एग्जांपल्स के साथ सारे के प्रॉपर्टीज़ बताते हुए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हुए बहुत आराम से डिलीवर करूँगा। आप मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा। एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन खूब आते हैं और ये आपको मुझसे सीखना है। ठीक है, तो अभी आप पहली हेडिंग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, दूसरी हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 6 पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर उसके बाद मेन हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 6 क्वाड्रिलेटरल जो डिलीवर करूंगा उसमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक अपनी कॉपी में बनाकर लिखना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पहले देख लो, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। ये मैंने रेड कलर ड्रॉ किया हुआ है, ये है रेक्टेंगल का शेप। दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। देखो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। 4 साइड से तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है भाई? रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगे, विपरीत भुजाएं बराबर और पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन पैरेलल और इक्वल है। ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, दूसरा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट्स। बोल रहा है कि डायगोनल जो है इक्वल होती है, मतलब विकर्ण जो है बराबर होंगे। तो ये सब कुछ आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। डायगोनल क्या होता है? ये जो मैंने डॉटेड लाइन में खींचा हुआ है, ये है डायगोनल। दिस इज द डायगोनल। साइड और डायगोनल में क्या फ़र्क होता है? जब आप एडजेसेंट वर्टेक्सेस को मिलाएंगे तो साइड बनता है, जब आप आजू बाजू के शीर्षों को मिलाएंगे तो भुजा बनती है। लेकिन जब आप एडजेसेंट वर्टेसेस को छोड़कर किसी भी और वर्टेसेस को मिलाएंगे तो हमेशा डायगोनल बनेगा। ये रही उसकी 2 डायगोनल। तो वो यही बोल रहा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया अभी, डायगोनल्स जो है उसकी इक्वल रहेंगी। ठीक है, और बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब ये है कि एकदम बराबर एक दूसरे को तोड़ेंगी। सीना क्या समझ, अपने मिड पॉइंट पर एकदम बराबर एक दूसरे को तोड़ेंगे। ये कह रहा हूँ, बराबर एक दूसरे को अपने मध्य बिंदु पर तोड़ती हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करते चल रहा हूँ, तो जिन बच्चों को हिंदी में अच्छा लगे वो हिंदी में नोट करो, जिन बच्चों को इंग्लिश में अच्छा लगे वो इंग्लिश में नोट करो। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए। गॉट इट? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल की बात चल रही है? ये रहा वो एंगल, ये है वो एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। दिस इज द एंगल। ठीक है, कंफर्टेबल है इससे? डायगोनल निकालने का फंडा रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए आप डायगोनल कैसे निकालोगे? डायगोनल कौन सी है सर? ये है वो डायगोनल, ये रहा वो डायगोनल। दिस इज द डायगोनल। ठीक है, अब इस पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये है 90 डिग्री और ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर और ये हो गया अपने पास बेस, और हाइपोटेनियस हो गया डायगोनल। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जैसे ही आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे
तो ये मिलेगा आपको डायगोनल का फंडा, ठीक है। और रेक्टेंगल में एरिया कैसे निकलता है? रेक्टेंगल में एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको ये दोनों याद रहना चाहिए। रेक्टेंगल का डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट, और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये आपको ख्याल होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, अब ये न्यू हेडिंग रहेगी आपकी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होता है, ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में स्क्वायर का शेप, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल, मतलब कि ये रहा हर एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये चारों एंगल होंगे 90 डिग्री। एंड ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, इसका मतलब ये है कि हर एक एंगल 90 डिग्री रहेगा और हर एक साइड भी इक्वल रहेगी। मतलब देखो यहाँ पर क्या था कि अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई चारों साइड इक्वल रहेंगी, चारों साइड आपस में इक्वल रहेंगी। ये है स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंस। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल रहा है कि ये जो डायगोनल है, मैंने आपको बताया विकर्ण क्या होते हैं, ये है विकर्ण, ठीक है। ये जो डायगोनल है ये इक्वल रहेंगी, ठीक है। और बोल रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने का मतलब है कि यहाँ पर वो 90 डिग्री बनाती है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये सारे फंडे वहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो डायगोनल के एरिया का फंडा क्या होता है? डायगोनल के एरिया का फंडा होता है साइड का होल स्क्वायर, ठीक है, भुजा की घात 2। एरिया का एक और फंडा है, वो है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको दोनों ही फंडे याद होने चाहिए, किसी भी फंडे से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ही फंडे इंपॉर्टेंट हैं। और डायगोनल कैसे निकलेगी? वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वो आप निकाल लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल है इस पर। तो ये पूरा आपको नोट करना है बहुत ही इत्मीनान से, इसे पूरा कॉपी कीजिएगा। ये जो लेक्चर था, ये जो वीडियो लेक्चर था, ये सिर्फ थ्योरी के लिए था, तो मैंने आपको पूरी थ्योरी डिलीवर कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या होगा, जिसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वाले वीडियो को क्या मिलेगा, जो मैंने थ्योरी दी है उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब थ्योरी को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। बने रहिएगा।